Hi and welcome to Black Hole Classes. Our today's topic is acid rain. आज का हमारा चर्चा का विषय है एसिड रेन यानी अम्ल वर्षा के ऊपर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहाँ से कई क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। साथ ही हम इस वीडियो में कवर करेंगे एसिड रेन क्या होता है, काउजेस ऑफ एसिड रेन डिस्कस करेंगे और फॉर्मेशन ऑफ एसिड रेन भी हम यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे। इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन पढ़ेंगे, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स देखेंगे अब कि जिनका ये इस एसिड रेन का जिनके ऊपर प्रभाव पड़ा है, जैसे ताजमहल, स्टैचू ऑफ लिबर्टी। एंड हम यहाँ पे कुछ मेथड्स देखेंगे जिससे हम इस एसिड रेन को रोक सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा ब्लैक होल क्लासेस को। आते हैं हम अम्ल वर्षा के ऊपर और इस टॉपिक के बारे में यहाँ पे डिटेल डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो एसिड रेन को हिंदी में हम कहते हैं अम्ल वर्षा। यानी वर्षा जो होता है वो क्या होता है, वर्षा में क्या होता है, वाटर होता है। जब बारिश होती है तो क्या होता है, पानी आता है। तो यहाँ एसिड रेन की बात हो रही है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड की बारिश नहीं होगी। बारिश क्या होगी, बूंदों वाली होगी और उसमें क्या होगा, पानी ही होगा, लेकिन उसमें कुछ मात्रा होगा एसिड का जो उस पानी को क्या कर देगा, इम्प्योर कर देगा। ठीक है, तो वो वाटर, सपोज कोई वाटर है उसमें पानी है, तो अगर आप उसे यूज कर रहे हो या पेड़ पौधों को भी डाल रहे हो तो वो उसको क्या करेगा, नुकसान पहुंचाएगा। एसिड की बात आई तो एसिड अगर हाथ पे गिर गया, कपड़ों पे गिर गया तो उसको वो क्या कर देता है, जला देता है। तो कुल मिला के बात इतना है कि एसिड क्या हो गया, खतरनाक हो गया। और यही एसिड अगर पानी में मिक्स हो गया तो सोचो क्या होगा, क्योंकि बारिश जो है, बारिश की रेन वाटर जो है वो हमारे लिए क्या है, नेचुरल सोर्स है वाटर का। हमारा जो अंडरग्राउंड वाटर है, जमीन के अंदर जो पानी है जिसको हम हैंडपंप के थ्रू, ट्यूबवेल के थ्रू निकालते हैं, तो अगर उस वाटर में क्या हो गया, एसिड हो गया और उसी एसिड वाले वाटर को आप कंज्यूम कर रहे हैं, खेतों में डाल रहे हो उस पानी को, तो उस केस में क्या हो जाएगा कि वो एग्रीकल्चर को भी डैमेज करेगा। अगर आप उसे डायरेक्टली पी रहे हो तो वो हमारे लिए भी काफी नुकसानदेह होगा। तो आइए यहाँ पे समझते हैं कि एसिड रेन जो होता है वो क्या होता है और एसिड रेन कैसे होता है। तो एसिड रेन जो होता है ये क्या करता है, एक तरह का केमिकल रिएक्शन है। जब सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन एयर में रिलीज होता है, और जब ये एयर में रिलीज होता है और रेन के साथ कंबाइन हो जाता है, वेट रेन के साथ कंबाइन हो जाता है, तो ये H2SO4 बनाता है और HNO3 बनाता है, जो ये दोनों क्या है, काफी हार्मफुल एसिड्स है। ठीक है, तो एसिड रेन सिंपली क्या है, एसिड रेन के लिए काउज पूछा जाए तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्या है, ये दोनों हार्मफुल जो गैसेस है, यही एसिड रेन के मुख्य कारक है। काउजेस ऑफ एसिड रेन, एसिड रेन जो होता है वो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के पार्टिकल्स के कारण ही होता है। अब यहाँ पे ये सल्फर और नाइट्रोजन कहाँ से हमारे एटमॉस्फेयर में आ सकता है, तो सबके लिए क्या कौन जिम्मेदार है, हम ह्यूमन ही जिम्मेदार हैं। चाहे वो ग्लोबल वार्मिंग की बात हो, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग की बात हो तो उसके लिए भी हम रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि हमने अत्यधिक पेड़ों की कटाई कर दी, साथ में इंडस्ट्रियलाइजेशन कर दिया, पॉल्यूशन बढ़ गया, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ गया। तो मैन मेड वे से, मनुष्य के द्वारा ये सल्फर और नाइट्रोजन क्या है, वो क्या होता है, रिलीज होता है। जैसे हम एमिशन गिवन आउट फ्रॉम द इंडस्ट्री से जो कचरा निकलता है, धुएं निकल रहे हैं, स्मोक्स निकल रहे हैं, जिसकी वजह से ये हार्मफुल गैसेस क्या है, पार्टिकल्स जो है इनके रिलीज हो रहे हैं। कुछ नेचुरल मेथड्स है, नेचुरल मेथड से जैसे बिजली जब चमकती है, बरसात के सीजन में आप देखते हो बिजली चमकती है, तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो बिजली एटमॉस्फेयर में चमकती है वो क्या रिलीज करती है, नाइट्रोजन आयन रिलीज करती है। साथ में जब ज्वालामुखी फटता है तो वहां पे क्या रिलीज होता है, सल्फर रिलीज होता है। ठीक है, तो ये जो है कुछ नेचुरल मेथड से, लाइटनिंग स्ट्राइक जो है ये नेचुरल वे है जिसके कारण नाइट्रोजन आयन हमारे एटमॉस्फेयर में रिलीज हो रहा है। वॉल्केनिक इरेप्शन नेचुरल मेथड है जिससे सल्फर रिलीज हो रहा है। और हमारे द्वारा जो कुछ इमिशंस ऑफ इंडस्ट्री से जो कल कचड़े कूड़े आ रहे हैं उनसे भी ये नाइट्रोजन और सल्फर मिलते हैं, हमारे एटमॉस्फेयर में रिलीज होते हैं। नेचुरल पीएच अगर रेन वाटर का बात करें तो वो होता है 5.6।
यहाँ पे हम समझते हैं पीएच क्या होता है, एक तरह का स्केल होता है जिसपे हम किसी भी सब्सटेंस के एसिडिक और बेसिक नेचर को देखते हैं। तो कोई भी सब्सटेंस अगर उसका क्या है पीएच वैल्यू 9 है, इट मीन्स वो न्यूट्रल है, ना ही एसिडिक है और ना ही बेसिक है। 0 से आप 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से जाओगे अप टू 7 तक, तो ये सारे क्या कहलाते हैं, एसिडिक कहलाएंगे। लेकिन अगर किसी का एसिडिक पीएच वैल्यू 1 है तो वो क्या है, ज्यादा एसिडिक है एज कंपेरिजन टू 2। अगर हम जैसे 7 से 8 जाए, 9 जाए, 10 जाए, इधर वाले सब्सटेंस क्या हो जाएंगे, बेसिक होंगे, यानी इसमें एसिड इन सब्सटेंस का नेचर जो होगा वो एसिडिक नहीं होगा। यहाँ पे देखें हम एसिड रेन क्या होता है, उसका पीएच जो होता है 4.2 से लेके 4.4 होता है, इट मीन्स काफी एसिडिक है। एसिड रेन इज एसेंशियली अ बाई प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी, हमारे ही एक्टिविटी का ये बाई प्रोडक्ट है, जिनके विच एमिट्स, जो एमिट्स करता है नाइट्रोजन एंड सल्फर एटमॉस्फेयर में। जैसे आप आग जलाते हो यानी फॉसिल फ्यूल जला रहे हो, कोयला जला रहे हो, लकड़ियां जला रहे हो, जिनके कारण ये ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन और सल्फर हमारे एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है। विदाउट ट्रीटमेंट के हम जो क्या करते हैं, कचरे होते हैं उसको डिस्पोज कर देते हैं, ठीक है। डिस्पोजल टेक्निक के वजह से भी ये हार्मफुल गैसेस एटमॉस्फेयर में रिलीज होते हैं। अब यहाँ पे आपको समझना क्या है कि सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ऑक्सीडेशन प्रोसेस के थ्रू जाता है, इट मीन्स ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्ट करता है और उसके बाद देन दे रिएक्ट विद वाटर, यानी किसके साथ, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड अंडरगो ऑक्सीडेशन एंड देन दे रिएक्ट, ऑक्सीडेशन प्रोसेस को ये फॉलो करता है, फिर ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है, तब जाके फॉर्म करता है, ये क्या फॉर्म करता है, हार्मफुल एसिड दैट इज H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। एंड जब यही नाइट्रोजन ऑक्साइड ऑक्सीडेशन प्रोसेस से गुजरता है, साथ में वाटर के साथ रिएक्ट करता है, तो नाइट्रिक एसिड फॉर्म करता है। तो ये कौन सा गैस फॉर्म होता है, यहाँ पे हार्मफुल एसिड फॉर्म होता है सल्फ्यूरिक एसिड, और दूसरा क्या होता है, नाइट्रिक एसिड। ओके, यहाँ पे आप देख रहे हो छोटा सा डायग्राम है जिसमें आप सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है हमारे एटमॉस्फेयर में और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तो ये क्या करता है, एयर तो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है, तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगा और साथ में वाटर के साथ ये रिएक्ट करके H2SO4 बारिश होगा, बारिश के पानी में सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक एसिड मिक्स हो जाता है और ये सीधे हमारे धरती पे आता है। अब धरती पे आता है तो यही पानी हमारे जमीन के अंदर जाता है, अंडरग्राउंड वाटर, कुछ नदी तालाब में जाके इकट्ठा हो गया तो उसमें रहने वाले जो जीव जंतु हो उसको ये काफी नुकसान पहुंचाता है। अगर आपके फसल लगे हुए और बारिश हुई, उस बारिश में H2SO4 और HNO3 है तो उस क्रॉप फील्ड को ये डैमेज करेगा। इफेक्ट्स जो मैंने अभी बताया आपको, खेत एग्रीकल्चर में इसका बैड इफेक्ट है प्लांट से और एनिमल्स के ऊपर। जितने भी न्यूट्रिएंट होते हैं जो प्लांट के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए जरूरी होते हैं उनको ये सारा वॉस्ट कर देता है, और साथ ही जो मिट्टी की कंपोजिशन है उसको भी ऑल्टर करता है। सांस से रेस्पिरेटरी इश्यूज, रेस्पिरेशन से यानी हमारे स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ कुछ इश्यूज हम देखते हैं एनिमल्स और ह्यूमन में, जो एसिड रेन की वजह से होता है। अब बात हुई यहाँ पे एसिड रेन जो होता है, बारिश वाली पानी जिसमें एसिड का मात्रा है वो नदियों में और तालाबों में जाके इकट्ठा होता है, जिससे एक्वाटिक इकोसिस्टम, जो पानी में रहने वाले जीव जंतु हैं, उनको ये अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक्वाटिक इकोसिस्टम अफेक्ट होता है, इसमें रहने वाली मछलियां हुई, ठीक है, फ्रॉग्स हुए, वो क्या होंगे, मरेंगे। ठीक है, वाटर पॉल्यूशन काउज होगा जिसके वजह से ये जो एक्वाटिक जीव जंतु पानी में रहने वाले हैं उनके लाइफ को खतरा होता है। साथ ही कोरोजन काउज करता है, और यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट डैमेज द बिल्डिंग्स एंड मोनामेंट मेड अप ऑफ द स्टोन एंड मेटल्स। तो वो बिल्डिंग जो पत्थरों के, ठीक है, जैसे मार्बल्स के बने हो, मेटल्स के बने हो, उनको ये बहुत ज्यादा डैमेज करता है। जैसे यहाँ पे रियल लाइफ एग्जांपल ताजमहल, ताजमहल के बारे में सबने इमेज तो देखी होगी एटलीस्ट, अगर आप वहाँ ताजमहल जाके विजिट नहीं किए हो तो ताजमहल के फोटो से आप रूबरू हो, ताजमहल के खूबसूरती से रूबरू हो। और ताजमहल क्या है, इट इज वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, 7वां अजूबा भी है। इसका जो है ताजमहल के ऊपर एसिड रेन का बहुत ही बुरा असर पड़ रहा है। ताजमहल क्या है, अपनी खूबसूरती के लिए फेमस है।
एकदम सफेद मार्बल से ये बना हुआ है, बट ये एसिड रेन के कारण धीरे धीरे जो इसकी खूबसूरती है वो फीकी पड़ती जा रही है। तो इसका कारण क्या है कि ताजमहल है हमारा आगरा में, और आगरा के आसपास काफी इंडस्ट्रीज है, कल कारखाने हैं, जिनसे आता है सल्फर और नाइट्रोजन नाम का गैस। सल्फर और नाइट्रोजन जो है ये हमारे एटमॉस्फेयर में रिलीज हो रहे हैं, और जब ये रिलीज हो गए तो ये क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे किसके साथ, कैल्शियम, ये जो रिएक्ट करता है मार्बल्स के साथ रिएक्ट कर जाता है। ठीक है, मार्बल्स के साथ ये जो CaCO3 यानी मार्बल के साथ H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड यानी एसिड रेन, ये क्या है, बारिश वाला पानी है जिसमें ये वाला हार्मफुल गैस है। तो ये रिएक्ट कर देता है, तो क्या फॉर्म करता है, कैल्शियम सल्फेट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, जिसके कारण हमारे ताजमहल की खूबसूरती क्या हो रही है, खराब हो रही है, फीकी पड़ती जा रही है। जैसे हम ये आप देखो यहाँ पे बिफोर एंड आफ्टर वाला पिक्चर्स देख रहे हो आप, ताजमहल बिल्कुल इस तरह का सफेद हुआ करता था, बट अब धीरे धीरे ये क्या होते जा रहा है, पीला होते जा रहा है। इसके पीछे क्या कारण है, एसिड रेन। ठीक है, एसिड रेन जो होता है वो मार्बल्स के साथ रिएक्ट कर जाता है, और जिसके कारण उसकी चमक धीरे धीरे फीकी पड़ने लगती है। नेक्स्ट वन इज स्टैचू ऑफ लिबर्टी, जो कॉपर का बना हुआ है, ये भी धीरे धीरे डैमेज हो रहा है एसिड रेन और ऑक्सीडेशन के कारण, और धीरे धीरे ये हरा पड़ता जा रहा है। तो ये रहा आपके सामने एसिड रेन, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, जिसका एसिड रेन के कारण आज ये हाल होता जा रहा है। तो ये दो रियल लाइफ एग्जाम्पल है जो एसिड रेन से अफेक्टेड हो रहे हैं। प्रिवेंशन कैसे करेंगे, तो प्रिवेंशन अगर आप किसी चीज को करना चाहते हो तो सबसे पहले क्या जरूरी है, उसके काउच को वहां से निकाल फेंक दो। ठीक है, तो काउच को निकाल फेंकना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, पॉल्यूशन कम करना पड़ेगा, यानी नाइट्रोजन और सल्फर ऑक्साइड्स को क्या है, एटमॉस्फेयर में रिलीज होने से रोकना पड़ेगा। और उसके बाद अगर आप एक अच्छे सिटीजन और रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हो तो क्या करोगे, वन शुड भी, हमें उसके एसिड रेन के बैड इम्पैक्ट के बारे में पता होना चाहिए, एंड जो इंडस्ट्रीज है उनको वेस्ट को डिस्पोज करने से पहले प्रॉपर ट्रीटमेंट करना चाहिए। तो ये था हमारा आज का डिस्कशन, जिसमें हमने पढ़ा कि एसिड रेन क्या होता है। तो दो गैस इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और ये क्या करता है, एयर में रिलीज होगा और वाटर के साथ रिएक्ट करके H2SO4 बनाता है और HNO3 बनाता है। ये किसको, ये क्या करता है, इसका कुछ बैड बुरा असर होता है, जैसे ह्यूमन को ऊपर हमारे स्किन के ऊपर अगर ये इस तरह की वर्षा आएगी तो क्या करेगा, डैमेज करेगा। ठीक है, उसके बाद एग्रीकल्चर हुआ, उसको डैमेज करता है। ये एक्वाटिक्स लाइफ जो मछलियां हैं पानी में, उसको ये डैमेज करता है। ठीक है, और तो ये था हमारा आज का डिस्कशन। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, और सब्सक्राइब कीजिए ब्लैक होल क्लासेस को। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी मिलते हैं हम एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स एंड टेक केयर।